सोचिए एक सिंपल सा बनाना ट्री जिसे हम रोज देखते हैं, खाते हैं और फिर उसका स्टेम वेस्ट हो जाता है। वही स्टेम जिसे हम अक्सर निकाल देते हैं सोच कर कि इसका कुछ काम नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस स्टेम का इस्तेमाल किया जा सकता है फाइबर्स, जूस, पाउडर और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक हाई टेक फैक्ट्री जहां पर बनाना स्टेम को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये प्रोसेस वेस्ट को वेल्थ में डेवलप करती है। स्टेप 1, कलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। जब बनाना का हार्वेस्ट होता है तो स्टेम्स को वेस्ट नहीं किया जाता। फार्मर्स को इसकी वैल्यू समझ आती है और वो डायरेक्टली फ्रेश स्टेम्स को कलेक्ट करते हैं। ये स्टेम्स फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और ये फ्रेश होने चाहिए क्योंकि स्टेम की क्वालिटी फाइबर एक्सट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्टेम्स एक रॉ मटेरियल के जैसे होते हैं और उनकी क्वालिटी और फ्रेशनेस डायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है। स्टेप 2, क्लीनिंग एंड कटिंग। सबसे पहले स्टेम्स को कटिंग मशीन से छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है। ये प्रोसेस काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीसेस इतने छोटे होने चाहिए कि उनसे बेस्ट फाइबर्स निकाला जा सके। उसके बाद एक हाई टेक वाटर वॉश सिस्टम से इन पीसेस को डीप क्लीन किया जाता है। ये सिस्टम डर्ट, डस्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है ताकि फाइबर्स को क्लीन और प्योर बनाया जा सके। क्लीन स्टेम्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइबर क्वालिटी पे और ये प्रोसेस हर स्टेप में क्रिटिकल होती है। स्टेप 3, फाइबर एक्सट्रैक्शन। अब आती है फाइबर एक्सट्रैक्शन की स्टेज। ये प्रोसेस काफी एडवांस है जहां हाई स्पीड रोलर्स को यूज करके बनाना स्टेम को क्रश किया जाता है। इसके बाद नेचुरल लॉन्ग फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये फाइबर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये फाइबर्स काफी फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए इनका यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स में होता है। इससे बनाए जाते हैं इको फ्रेंडली बैग्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये प्रोसेस हाई टेक और एफिशिएंट है और स्टेम से जो नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं उनका यूज बहुत सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में किया जा सकता है। स्टेप 4, जूस एक्सट्रैक्शन। अगर हम बात करें बनाना स्टेम के जूस के बारे में तो ये एक और इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। जब फाइबर्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो पल्प बचा होता है उससे जूस प्रेस किया जाता है। ये जूस काफी हेल्थ बेनिफिट से भरा होता है और ये हेल्थ इंडस्ट्री में यूज होता है। ये डिटॉक्स ड्रिंक्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काफी पॉपुलर है। बनाना स्टेम जूस को हेल्थ कॉन्शियस लोग कंज्यूम कर सकते हैं। स्टेप 5, ड्राइंग। अब बात करते हैं ड्राइंग प्रोसेस के बारे में। एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स को कंट्रोल ड्राइंग चैम्बर्स में डाला जाता है। ये चैम्बर्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक्यूरेटली कंट्रोल करते हैं ताकि फाइबर्स में से मॉइस्चर निकाला जा सके। जब मॉइस्चर निकल जाता है तो फाइबर्स काफी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ड्राइंग का ये स्टेप काफी क्रूशियल है क्योंकि मॉइस्चर लेफ्ट होने पर फाइबर्स वीक हो सकते हैं और उनका यूज इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता। स्टेप 6, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जब फाइबर्स ड्राई हो जाते हैं तो उनका यूज करके कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ये हाई टेक फैक्ट्री का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां ड्राई फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है इको फ्रेंडली रोप्स, बैग्स और टेक्सटाइल मटेरियल्स में। इसके अलावा जो जूस और पल्प बचा होता है उससे पाउडर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। ये पाउडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है और फर्टिलाइजर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना स्टेम के हर पार्ट का यूज किया जाता है और कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होने दिया जाता। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे सकते हैं। लास्ट, पैकेजिंग। जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। हर प्रोडक्ट का फाइनल इंस्पेक्शन होता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हों। उसके बाद प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग किया जाता है और मार्केट और एक्सपोर्ट के लिए रेडी कर दिया जाता है। ये पैकेजिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है और हर प्रोडक्ट केयरफुली पैक होता है ताकि वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके। इस स्टेज पर फैक्ट्री इंश्योर करती है कि हर प्रोडक्ट को एक हाई क्वालिटी पैकेजिंग मिले जिससे वो कंज्यूमर तक डैमेज फ्री पहुंच सके। तो ये था हमारा टूर इनसाइड द लार्जेस्ट हाई टेक बनाना स्टेम फैक्ट्री।
आपको क्या लगता है, क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा और इनोवेशन आइडिया है जिससे वेस्ट को वेल्थ में बदला जा सके? डू कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद सुगंधा ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।